वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ नैन्सी पीहू वर्ल्ड। आपका स्वागत है हमारे चैनल। सो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज़। आप इस चीज़ को जान के बहुत खुश भी होंगे। आई थिंक ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारे 2-3 एपिसोड्स होंगे, ज़्यादा नहीं। लेकिन वो सीरीज़ क्या है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। एंड जब आप उसके बारे में जानेंगे आप बहुत खुश होंगे कि थैंक गॉड कि जितने भी हमारे 888 सब्सक्राइबर हैं एट द टाइम व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो 888 सब्सक्राइबर्स हैं। आप जितने भी लोग हैं आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब हमारी फैमिली एज अ यूट्यूब फैमिली हैं एंड आप हमसे जुड़े हुए हैं। हम कुछ भी अपलोड करते हैं या फिर हम कुछ भी आपकी हेल्प करते हैं तो वो आप सभी एज अ हेल्प आप लोग देखते होंगे वीडियोज़ को, तो मे बी तो इसलिए ये सीरीज़ स्टार्ट करी जा रही है। जितने भी 888 द मैक्सिमम रेशियो ऑफ आवर सब्सक्राइबर, कम से कम उन लोगों तक तो ये मैसेज पहुँचे। सो द टॉपिक ऑफ सीरीज इज़ दैट इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग, नॉट इम्प्रूवमेंट। I am not that type of English speaker that I can improve your English, but how to speak, मतलब कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ चाहिए होता है हमें। सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग विद अस और यू, कि क्या हो रहा है कि हम ना सोचते हैं कि हमें कुछ फॉल्ट है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, हमें इंग्लिश आती नहीं है, हमें इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है, हमें ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत है। दैट इज़ द मेन फॉल्ट कि हम ग्रामर पढ़ते हैं। लाइक मैं ये नहीं कह रही ग्रामर नहीं पढ़ना चाहिए, हमें ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए टू स्पीक इंग्लिश, बट द मेन थिंग इज़ योर कॉन्फिडेंस। जैसे सोच लिया कि आपने बोला कि वाओ आपने जो आज ड्रेस पहनी बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने आपको आज से पहले ये मतलब पहने हुए नहीं देखा, तो आप उसको अगर इंग्लिश में ही सोचो तो कितना बेस्ट रहेगा। आप उसको पहले हिंदी में सोचते हो, फिर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो। अगर आप उसको इंग्लिश में ही सोचो तो यू कैन ईजिली इंटरैक्ट विद अ पर्सन, बिकॉज आपने सोच लिया है, इंग्लिश में ही सोचा है, आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट वांट टू ट्रांसलेट इट इन योर माइंड। जब आप माइंड में ट्रांसलेट करने लगते हो तो बहुत टाइम लग जाता है। पहली बात तो इतने में तो उन्हें कोई और भी बोल के चला जाएगा ऐसा, लेकिन मैंने खुद ऑब्जर्व करी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। पहले मैं क्या करती थी, मैम को क्या बोलना है, मैम को जो भी बोलना है पहले मैं उसको हिंदी में सोचती थी, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करती थी बैठ के नोटबुक पे, इतने दूसरा हिंदी में बोल के, मैम देखो भाई हमसे इंग्लिश में नहीं बोला, चला हम हिंदी में बोल के आपको क्लियर कर देते हैं, हो गया। तो मेरा सेंटेंस रह जाता था। इसलिए आपको लाइक बोलना है कि वाओ आप इतनी सुंदर लग रहे हो आज इस ड्रेस में, किसी से आप इंटरेक्ट कर रहे हो एंड आपको आज तक इससे पहले पहने हुए नहीं देखा ये ड्रेस, तो या ये कह सकते हैं हम, ठीक है। तो व्हाट वी शुड से दैट वाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेड हाई, वाओ you are looking very beautiful in this dress and I didn't seen you in this dress yet. So इसका मतलब क्या हुआ, आज तक आपको पहने नहीं देखा ये ड्रेस। तो ये बात है, अगर आप थिंकिंग ही इंग्लिश में ले आओगे अपनी तो इट्स वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं आपसे इतनी बात भी इंग्लिश में कर रही हूँ ना, तो ये भी मैंने स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था कि नहीं ये इतना एक वर्ड, क्योंकि सबसे बेस्ट थिंग है स्क्रिप्ट जो मैं इस डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ कि स्क्रिप्ट बाय मी है, वो ओनली ये है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू से, बिकॉज पीहू की भी वीडियो में डलता है या फिर मेरी वीडियो में भी डलता है, तो उसको स्क्रिप्ट एज नॉट दैट टाइप ऑफ स्क्रिप्ट की एक पेपर पे हमने पूरा उतार लिया एंड वी लर्न इट एंड वी जस्ट लर्न इट एंड वी जस्ट सेड इट, बट वो स्क्रिप्ट नहीं होती है। स्क्रिप्ट मीन्स लाइक आई कैन से कि व्हाट इज़ द राइट वे टू से व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन, हम क्या बोलना चाहते हैं, उसको राइट वे क्या होगा, उसका सही तरीका क्या होगा बोलने का, सिर्फ उसी तरीके को मैं पीहू को भी बताती हूँ और अपने आप भी उस चीज़ को फाइंड आउट करती हूँ, तो इसलिए उसको मैं एज ए स्क्रिप्ट लेती हूँ। सेकेंड थिंग, कुछ वेज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं कि इंग्लिश को हम कैसे इम्प्रूव करें। इंग्लिश हमें आती है, हमें ग्रामर आती है, ग्रामर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें पहले जानना, पास्ट प्रेजेंट एंड दीज एक्टिव पैसिव, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वर्ब्स, नाउन्स। सो बेस्ट थिंग क्या है, टेक अ सेंटेंस, उसमें से फाइंड आउट करो बैठ के नाउन क्या है, वर्ब क्या है, व्हाट इज़ द एडजेक्टिव, व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब, तो वो सारी चीज़ें आप एरो कर करके, क्योंकि एक सेंटेंस इन सब के बिना हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेंटेंस में वर्ब ना हो, एंड इफ़ देयर इज़ नॉट वर्ब इन सेंटेंस सो इट इज़ अ फ्रेज, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। सो ऐसे ही कई एपिसोड्स बनेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट यू हैव टू डन। सो कुछ कन्वर्सेशंस होती हैं, जैसे कि कोई टॉपिक आप ले लो एंड उस पर डिस्कशन करो, चाहे अकेले बैठ के करो। तो मैं क्या हूँ, अभी तो मुझे ये पता है कि वीडियो बनेगी, एडिट होगी और फिर 888 लोगों के पास जाएगी,
लेकिन जब मैं सिर्फ कैमरे पे बोल रही हूँ तब तो मेरे सामने वो 888 लोग हैं ही नहीं ना, तो अकेले में ही एक तरीके से बोलना होगा। दैट्स वाई आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। बट यहीं पे अगर 888 लोगों को मेरे सामने बैठा दिया जाए तो आई विल फील अनकंफर्टेबल। दिस इज़ आवर मेन मिस्टेक। आज तक मैं आपको 110% कह सकती हूँ, आई डिडंट टेक एनी वोकल स्पीकिंग क्लास। आई कांट से यू कि मैंने आज तक कोई भी इंग्लिश की स्पोकन क्लास ली है या फिर कोई भी कोर्स करा है या फिर कोई भी बुक पढ़ी है। नॉर्मली जैसे स्टैंडर्ड वाइज स्टैंडर्ड वी आर स्टडिंग अवर ग्रामर, उसी तरीके से फुल फोकस ऑन ग्रामर रखा है और अपने कॉन्फिडेंस और वोकल एक्सपीरियंस को बढ़ाए रखा है। आप गलत कर रहे हो, पता है स्टार्टिंग में मेरी जो नाउन की वीडियो है उसमें बहुत सारी गलतियाँ खुद लगता है मुझे, लेकिन मैंने डाल रखी है, वो आज तक डिलीट नहीं करी। एंड हाईएस्ट व्यूज़ वाली वीडियो है हमारे चैनल की। एंड सेकंड हाईएस्ट व्यू कौन सी है, काइंड्स ऑफ नाउन, जो मैंने रिसेंटली बनाई थी, अभी स्टार्ट हुआ था जब चैनल। तो दिस इज़ द वे कि गलत थी उसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था बनाने का, तो वो कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्डअप होता हुआ आया है और अभी भी वो कॉन्फिडेंस बरकरार है। तो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर लीजिए एंड सोचना इंग्लिश में स्टार्ट कर दीजिए। बाकी वेज हम आगे की अपनी वीडियोस में बताएंगे आपको। सो थिंग इज़ दैट गाइस, आप कमेंट नहीं करते हैं। 888 लोग हैं लेकिन कमेंट सिर्फ 4-5 हैं। आई डिडंट थिंक कि दिस इज़ अ एवरेज। वी कांट फाइंड आउट द रेशियो कि 888 888 सब्सक्राइबर्स हैं एंड कमेंट्स ओनली 4-5। दिस इज़ नॉट फेयर। यू हैव टू कमेंट ऑल्सो, यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टूवर्ड्स अस कि हम क्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है हमारे बारे में, ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है, जो भी लग रहा है आप कमेंट्स कर सकते हैं, ओनली फॉर द वीडियो। ओके, सो जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड।